जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला है चुनाव जिसमें होगा आरजेडी और बीजेपी के सुपरा साहब। कौन कितने रैंक पर दोस्तों नंबर लाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा, एसएससी जीडी हो ग्रुप डी कोई भी एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न जो कि प्रतिशत में पूछे ही जाते, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आज दोस्तों होने वाले स्पेशल ग्रुप डी के लिए है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर सीधे चलते। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न है। आइए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा होते, उसमें दोस्तों 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि 600 वोट नहीं डाला गया कोई, लेकिन दोस्तों नहीं आ पाया ठीक है वोट देने के लिए। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त, यानी कि जीतने वाला 75% अंकों से जीत गया है वोट दोस्तों। 1500 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताना है दोस्तों। चलिए इससे सवाल को हम लोग करते हैं। यानी कि 20% मतदाताओं ने वोट तो नहीं दिया, लेकिन हम मान सकते हैं दोस्तों। पहले बताओ 2 तरीके से आपको बताऊंगा। यानी कि दोस्तों टोटल हमने 100 वोट मान चुके हैं, यानी कि दोस्तों टोटल वोट 100 लेंगे ठीक है ना। यानी कि टोटल वोट 100 है, जिसमें 20% वोट नहीं डाला गया। यानी कि दोस्तों अगर 20% वोट नहीं डाला गया लेकिन 600 वोट अवैध घोषित है दोस्तों। यहां से डायरेक्ट ऐसे सवाल को करिएगा, पहले 20% को छोड़ देना है, फिर 600 वोट को भी छोड़ देना है, यहां से करना है। यानी 75% से जीत चुका है जीतने वाले ठीक है दोस्तों। जीतने वाले उम्मीदवार 75% लाकर जीत चुका है, तो हारने वाला दोस्तों कितना लाया होगा। यानी कि हारने वाला 25% यानी 25 अंक लाया होगा। ये दोस्तों क्या है, हारने वाले का वोटिंग है। यानी जीतने वाला हारने वाले से कितने अंक एक्स्ट्रा लाया है, जो कि जीत चुका है। यानी कि 50 अंक ज्यादा लाया और जीत गया दोस्तों उम्मीदवार। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 1500 वोटे से जीता है, 50 वोटों से नहीं जीता, कितना 1500 वोटों से जीत चुका है उम्मीदवार। यानी इससे कितना गुना दोस्तों, इससे 30 गुना ठीक है ना। यानी कि इसको काटिएगा 50 से 1500 यानी कि 30 गुना। ये दोस्तों क्या है, वैलिड वोट है। यानी कि टोटल 100 में वैलिड वोट में 30 इसमें गुना कर लेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया 3000। ये दोस्तों क्या वैलिड वोटिंग वोट हुआ। यानी टोटल वोटिंग, इसको लिख सकते हैं वोटिंग दोस्तों। वोटिंग होता है दोनों पर, यानी वैलिड भी और इनवैलिड पर। यानी कि दोस्तों 3000 तो वोटिंग हो चुका, लेकिन 600 वोट अवैध घोषित हो गया था। यानी कि 600 वोट नहीं डाला गया था, वो भी तो कनेक्ट करेंगे। यानी 3000 तो वोट डाला ही गया, लेकिन 600 वोट नहीं डालने आते, यानी कि वो भी वोट तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 600 वोट इसमें भी ऐड हो जाएगा। यानी कि 3600 टोटल वोट हो जाता है, टोटल वोटिंग 3600। अब इसमें दोस्तों कहा गया है कि 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5। यानी 1/5 का 20% वोट नहीं डाला, यानी कि 1 वोट नहीं डाला, यानी कि 4/5 ठीक है ना। अब 4 वोट नहीं मिला, लेकिन 4 वोट रिप्रेजेंट करता है 3600 का। 4 किसके रिप्रेजेंट करता है 3600 का, यानी 4 से कितने गुना 9 गुना, 900 गुना ज्यादा। उसी तरह दोस्तों जब 5 भी है, इसका 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 4500। ये दोस्तों आंसर आता है किसका, जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करे। यानी कि जीतने वालों की कितनी संख्या है 1500 वोटों, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखा जा रहा है। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों दूसरा तरीका है बेसिक, इसका समझते हैं बेसिक तरीका। यानी कि बेसिक क्या है, यानी कि दोस्तों किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 20% वोट नहीं डाले, यानी कि 20% अगर नहीं डाला यानी होता 1/5, यानी 5 का 20% वोट नहीं डाला गया, तो दोस्तों क्या होता 4/5, यानी x का 4/5 वोट नहीं डाला गया।
उसमें 600 वोट अवैध घोषित हुआ। इसमें माइनस कर देंगे, 600 वोट अवैध घोषित हुआ है। और जिसमें से दोस्तों 75% जीत चुका है, 75% लाकर जीत चुका है। अगर 75% जीतने वालों को मिला है तो 25% हारने वालों को मिलेगा, यानी कि 50% से दोस्तों जीत चुका है। यानी कि किस तरीके से, इसमें अगर 75% जीतने वाला तो 25% हारने वाला। ये जो 75% लाया इससे कितना 50% ज्यादा, यानी कि 50% का क्या होता है, 50% होता है 1/2, यानी कि दोस्तों यहां आ जाएगा 1/2 बराबर कितना दोस्तों 1500 वोटों से जीत चुका है, 1500 वोटों से जीत चुका है। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, x इंटू 4/5 माइनस 600, ये दोस्तों गुना हो जाएगा, यानी कि 3000 बराबर में दोस्तों ये ऊपर जब गुना हो जाएगा 3000। अब दोस्तों x का 4/5 बराबर, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें प्लस हो जाएगा 600 ऐड, ठीक है दोस्तों, इधर आके तो यहाँ हो जाएगा 3600। अब दोस्तों x इंटू 4/5, 4 किसको रिप्रेजेंट कर 3600, 4 से इसको काट दीजिए 900, यानी कि 5 इससे गुना हो जाएगा, 5 इंटू 900 यानी कि 4500। इसका आंसर दोस्तों यहाँ बेसिक तरीका भी 4500, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो पहला तरीका भी जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर सेम वही सवाल है, थोड़ा सा डिजिट आपको चेंज देखने को मिलेगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, लेकिन जिसमें से 2500 वोट अवैध घोषित हो चुका है। जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों से 55% आ चुका है और 2000 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालते, यानी कि दोस्तों टोटल हम लोग मानते हैं 100 वोटिंग, जिसमें से पहले दोस्तों इसको नहीं यूज करेंगे 10% और 2500 को नहीं लेंगे, डायरेक्ट यहां से, यानी कि 55% से जीतता है, यानी 55% से एक जीतने वाला मिल गया, जीत चुका है। और एक दोस्तों अगर 55% से जीत चुका है 100 वोट में, तो कितना हारने वाला कितना मिला होगा दोस्तों 45, यानी इससे जीतने वाले हारने वाले से कितना अधिक लिया है 10%, यानी कि 10। लेकिन क्वेश्चन दिया गया वोटों की संख्या 10 से नहीं जीता है, 2000 से जीता, यानी 10 के बराबर हो जाएगा 2000, यानी एक के कितना आ जाएगा, यानी 10 से काटेंगे 2000 को दोस्तों आ जाएगा कितना 200, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 200। ये दोस्तों वैलिड वोट हुआ, लेकिन हुआ तो 100 पर, यानी कि 100 का 200 गुना कर लेंगे तो टोटल वोटिंग आ जाएगा कितना 20,000, ठीक है दोस्तों, टोटल वोटिंग 20,000। और लेकिन दोस्तों इसमें से 2500 वोट अवैध घोषित हो चुका है, यानी कि दोस्तों 2500 तो इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 2500 वोट नहीं डालने आया था। लेकिन दोस्तों हुआ तो टोटल पर वोटिंग में, लेकिन ये 2500 वोट नहीं डालने हैं तो 2500 इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22,500। टोटल 22,500 वोटिंग हो चुका है, लेकिन इसका 10% मतदाता वोट नहीं डाला, यानी 22,500 पर दोस्तों कितना 10%, यानी कि अगर 10% का निकाला जाए तो 1/10, यानी 10 का 10%, एक वोटिंग नहीं डाला, यानी कि 9/10। अब 9 रिप्रेजेंट करता है 22,500 को, तो दोस्तों इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों इसको काटिए 9 से, यानी कि यहां लिख लेते हैं 9/10, 9 रिप्रेजेंट करता है 22,500 का, तो 9 से कितना गुना दोस्तों है, चलिए 9 से काटिए, 9 से 2 बार 18, यहाँ 4, 9 पचे 45, यानी 2500। और 2500 तो इसका भी 10 गुना कर लेंगे, तो यानी 2500 गुना 10 यानी कि 25,000। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाता, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता। इस तरीके से भी कर सकते, या तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़े क्या कहता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी की गई वेतन में
परिवर्तन बतावे। यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गया था, फिर उसी का 20% कमी आ गया, तो दोस्तों उसमें वेतन में परिवर्तन कितना है इसके बारे में पूछा जा रहा। दोस्तों ऐसे सवाल के लिए अगर वेतन में 20% एक बार वृद्धि एक बार कमी हो, तो ऐसे इसके लिए दोस्तों है x का स्क्वायर बट्टा में 100। इस फॉर्मूले पर आप बना सकते हैं। यानी कि एक बार 20% की वृद्धि हो रहा और इसी पर 20% का कमी हो रहा, यानी कि 20 का कर देंगे स्क्वायर और बट्टा में 100, यानी कि 400 बट्टा x बराबर 4% आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। या तो दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि 20% का वृद्धि हो रहा है तो 20% का वृद्धि होता 1/5, 5 का 20% वृद्धि 1 का वृद्धि, यानी कि 5 था अब हो गया है 6। फिर 20% का कमी हो रहा 1/5, यानी 5 का 20% कमी, यानी कि 1 का कमी, यानी 5 पर 1 का कमी, यानी कि 4, यानी कि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। यानी कि पहले 25 का वृद्धि हो रहा था अब 24 का यानी कि कमी, यानी कि पहले 25 था अब 24 हो रहा, यानी कि 1% का क्या हो रहा परिवर्तन देखने को मिल रहा। 1% का परिवर्तन 25 पर देखने को मिल रहा, तो दोस्तों 100 पर 4% को देखने, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है। यानी कि दोस्तों सवाल है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40 अंक की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी ने 175 अंक लाता है लेकिन वो 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों कोई परीक्षा में पास होने के लिए उसको 40% लाना था, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक विद्यार्थी ने 175 अंक लाया लेकिन वो दोस्तों 25 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर इसमें 25 अंक और लाता यानी कि 200 हो जाता तब तो ये दोस्तों पास हो जाता। यानी कि 40% 200 अंकों के बराबर है। यानी दोस्तों 175 अंक लाया लेकिन 25 अंक से फेल हो गया, यानी अगर 25 अंक और लाता यानी कि 200 अंक लाता यानी कि वो पास हो जाता परीक्षा में। तो दोस्तों मान लेते 25 अंक लाता तो यानी 25 अंक ऐड करते यानी कि 200 अंक लाता, यानी 40% 200 अंक के बराबर हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कर रहे। तो दोस्तों इसको काटिए क्या होता है, यानी 0 से 0, 4 से 1% बराबर यानी कि 5, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों परीक्षा होता है पूर्णांक 100 पर होता है दोस्तों, 100% का निकालेंगे तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि 500 अंक। परीक्षा में पूर्णांक संख्या कितना आया 500, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर फेल और पास वाले संख्या वाले क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे सवाल भी दोस्तों बार बार पूछे गए, एसएससी जीडी हो CHL सभी में पूछे गए सवाल। आइए इस सवाल को हम पोस्टमार्ट करते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों होता है फेल हो चुका है। फिर 42% गणित में फेल हो चुका है यानी कि अनुत्तीर्ण। यदि दोनों विषय में 17% उत्तीर्ण हो चुके यानी 17% फेल हो चुके हैं, तो उन दोनों विषय में 52 और 42% इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंट कितना था इसके बारे में समझते। तो आइए दोस्तों ऐसे सवाल को करते हैं। दोस्तों पहले क्या है इंग्लिश, फिर है दोस्तों मैथ्स, अब दोस्तों है बोथ यानी कि दोनों विषय में। यानी दोस्तों इंग्लिश में 52% से क्या हो चुका है फेल हो चुका है। अब दोस्तों 42% गणित में फेल हो चुका है। अब इन दोनों में दोस्तों 17% से फेल हो चुका है, ठीक ना। ऐसे सवाल करने का तरीका है दोस्तों, यानी कि दो विषय को क्या करेंगे पहले करेंगे जोड़। अब जोड़िए दोस्तों कितना होता है 94%, लेकिन दोस्तों इन दोनों में 17% से फेल हो चुका है, तो इसमें कर देंगे 17% माइनस। अब कितना आएगा दोस्तों 14 में 7 या 7 और यहाँ 8 में से 1 गया 7, यानी कि 77% इंग्लिश और मैथ दोनों में विद्यार्थी का मतलब फेल वाले विद्यार्थी का परसेंट रहा था मात्र 77%। यही इस सवाल का आंसर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में।
तो दोस्तों चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्लास आने वाला है एवरेज, यानी कि दोस्तों औसत पे आधारित प्रश्न। तो थैंक यू दोस्तों।